जय श्री राम एवरीवन। सर ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, थोड़ा सा समझा दोगे? हाँ जी, देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बात जान लो, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। मैं आपको रिपीट कर दूँ, मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल। तो वैसे ही यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या बताता है हमें? बेसिकली वर्थ ऑफ अ रुपी। क्या बताता है? वर्थ ऑफ ए रुपी। कि जब कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करना चाहेगा ना मार्केट में, 1 रुपया, तो वो मिनिमम कितने का सेटिस्फैक्शन चाहेगा? आई रिपीट माई वर्ड, जब कंज्यूमर सिर्फ 1 रुपया खर्च करना चाहेगा मार्केट में, तो वो मिनिमम कितने का सेटिस्फैक्शन चाहेगा? उसका हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसको एग्जाम्पल से समझो। लेट से आप जब 1 रुपया खर्च कर रहे हो तो आप 3 चीज़ बना सकते हो। आई रिपीट माई वर्ड, आप जब 1 रुपये खर्च कर रहे हो तो मान के चलो आप 3 चीज़ें बना सकते हो। क्या क्या सर? बना नहीं, खरीद सकते हो। याद होगा आपके मम्मी पापा, दादा दादी लोग, मम्मी पापा तो नहीं, दादा परदादा लोग आपको बोलते होंगे कि हमारे समय सैलरी 1 रुपये महीने होती थी, 2 रुपये महीने होती थी, यानी 1 महीने का सिर्फ 2 रुपया मिलता था, तो वो इसी से राशन खरीद लेते थे। हाँ जी सर। तो मान के चलो किन्हीं आपके परदादा का सैलरी 1 रुपया है, 1 मिनट के लिए मान लो, उसी के साथ एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूँ। लेट से 1 रुपये में आपके दादा 100 ग्राम शुगर खरीद सकते हैं, 100 ग्राम शुगर। फिर 1 रुपये में, इसी 1 रुपये के अंदर में ही 500 ग्राम राइस खरीद सकते हैं। ये प्लस में चल रहा है, प्लस में, यानी कि 100 ग्राम शुगर खरीदेंगे, 500 ग्राम राइस खरीदेंगे, और साथ ही साथ 500 ग्राम क्या खरीदेंगे? सॉल्ट खरीदेंगे। जब ये 3 चीज़ खरीदेंगे ना आपके दादाजी, तब जाके 1 रुपया पूरा पूरी क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। समझ गए सर? और लेट से अज्यूम कर लो कि इन तीनों चीज़ों को खर्च करने के बाद आपके दादाजी को यूटिल्स मिलता है 4 यूटिल्स। सर ये यूटिल्स क्या होता है? जिसमें जिस फेवर में, जिस तरीके से हम लोग यूटिलिटी को मेज़र करते हैं उसको यूटिल्स बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़े को सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, है ना, हाइट को भी सेंटीमीटर मीटर में मेज़र करते हैं, वेट को हम लोग केजीस में मेज़र करते हैं, वैसे यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र करते हैं। सर आप टॉपिक से भटक रहे हो सर, वापस आओ ना। फिर से सुनो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मतलब एडिशनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब 1 रुपया और खर्च के, 1 रुपया और खर्च करके आप कम से कम कितने यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन चाहोगे? तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपके दादाजी की इनकम 1 रुपये है, जिससे वो 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम राइस और 500 ग्राम सॉल्ट खरीदते हैं, तब जाके पूरा 1 रुपया खर्च हो जाता है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है 4 यूटिल्स का। अगर उन्हें 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो 1 रुपये खर्च करने जाएंगे मार्केट में, जब भी वो 1 रुपये खर्च करने जाएंगे मार्केट में, वो मिनिमम सेटिस्फैक्शन कितना चाहेंगे? मिनिमम सेटिस्फैक्शन कि भाई इतना तो मिले ही मिले मुझे 1 रुपये खर्च करने से। सर वो मिनिमम सेटिस्फैक्शन 4 यूटिल्स का तो चाहेंगे ही चाहेंगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपये का वर्थ उनके नज़रों में क्या है? 4 यूटिल्स के बराबर। मतलब आपके दादाजी के लिए 1 रुपया कितने यूटिल्स के बराबर है? 4 यूटिल्स के बराबर है। समझ गए सर? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। आप बेसिकली ये कहना चाहते हो कि यूटिलिटी के टर्म्स में 1 रुपये का कितना वर्थ है, कितना औकात है। और हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी के फॉर्म में 1 रुपये का वर्थ जो है वो 4 यूटिल्स है। यानी जब भी नेक्स्ट टाइम खर्च करना चाहेंगे हम लोग कम से कम 4 चाहेंगे, तब जाके 1 रुपये में हम लोग सेटिस्फाई हो पाएंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू लोग कि कैसे हम लोग सिंगल 1 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम पा सकते हैं, 2 कमोडिटी केस में पा सकते हैं, और ये तो फिर अगले चैप्टर की बात है। तो आज की क्लास यहीं तक एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम। अगली वीडियोस देखनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं आपसे अगली क्लासेस में मिलूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री राम।